So let's read the question. The question says, given below are two statements. One is labeled as assertion and other is labeled as reason. Assertion: ATP is used at two steps in glycolysis. Reason: first ATP is used in converting glucose into glucose 6-phosphate and second ATP is used in the conversion of fructose 6-phosphate to fructose 1,6 diphosphate. In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. क्वेश्चन में हमारे पास असर्शन एंड रीजन स्टेटमेंट गिवन है. असर्शन में कहा गया है कि एटीपी ग्लाइकोलिसिस में दो स्टेप्स पर यूज की जाती है एंड रीजन में बताया गया है कि फर्स्ट एटीपी मॉलिक्यूल कंज्यूम होता है जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनता है एंड सेकेंड एटीपी मॉलिक्यूल कंज्यूम होता है जब फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज के ब्रेकडाउन पर दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म होते हैं. ग्लाइकोलिसिस है एक 10 स्टेप प्रोसेस जिसे हम EMP पाथवे के नाम से भी जानते हैं एंड ये है फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन. ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कहाँ पर होती है? इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म एंड फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या है? जो ग्लूकोज है विच इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, ये कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में. इट इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट. जब ये रिएक्शन होता है तो एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी कंज्यूम हो जाता है. ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ATP कंज्यूम हो जाता है एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ADP. नेक्स्ट रिएक्शन क्या होता है? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का आइसोमर बनता है एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट. फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट. फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फर्दर बनता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट. फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट. ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एक और एटीपी मॉलिक्यूल कंज्यूम हो जाता है यानी कि एटीपी से हमारे पास क्या बन जाता है? एडीपी बन जाता है. फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट देन फर्दर ब्रेक हो जाता है इनटू ट्रायोज फॉस्फेट्स विच आर ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इंटरकन्वर्टेबल हो सकता है इनटू अनदर ट्रायोज फॉस्फेट विच इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. फर्दर ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट की कन्वर्जन होती है इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड. इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड इस रिएक्शन के दौरान जो NAD है ये रिड्यूस हो जाता है इनटू NADH. 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड फर्दर कन्वर्ट होता है इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. इस रिएक्शन के दौरान एक एटीपी मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है यानी कि फ्रॉम ADP हमारे पास बन जाता है एक ATP मॉलिक्यूल. देन 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फर्दर कन्वर्ट होता है इनटू 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की फर्दर कन्वर्जन होती है इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुवेट बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर. इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंड इस रिएक्शन के दौरान वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाता है. देन फाइनली फॉस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट होता है इनटू पायरुविक एसिड. पायरुविक एसिड एंड इस लास्ट रिएक्शन में क्या होता है? अगेन ADP से ATP बनती है.
तो हमने यहाँ से क्या देखा कि दो ऐसे स्टेप्स हैं जहाँ पर एटीपी का कंजम्पशन हो रहा है। फर्स्ट रिएक्शन है जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। सेकेंड रिएक्शन जहाँ पर एटीपी का कंजम्पशन हो रहा है, इट इज व्हेन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है। तो हमारा जो असर्शन एंड रीजन स्टेटमेंट है, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट है एंड बाकी के ऑप्शन है इनकरेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।